जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर नंबर 8 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 8 से। तो ये लास्ट लेक्चर है इस मंथ की स्टडी का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंथ 8 कंप्लीट कर लिए हैं आईसीटी कोर कंटेंट से। और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं वीडियोस जो हैं वो जल्दी बनाऊं ताकि हम ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटिंग डे ट्रेड्स विद हाई टाइम फ्रेम ट्रेड एंट्रीज। अगर इसको सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो हम डे ट्रेड्स की जो एंट्रीज हैं वो लेंगे हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरएस को यूज करते हुए, यानी हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस को यूज करते हुए हम डे ट्रेड्स में एंट्री लेंगे। अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो पता हो, यानी हमें डायरेक्शन पता हो, तो हम डे ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हैं हाई टाइम फ्रेम को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि आपका वीकली, डेली एंड H4 जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप मिडनाइट ओपन या 0 GMT पर भी ट्रेड्स ले सकते हैं। हम उसकी आगे चल के मिसाल देखते हैं। ये बेसिकली लेक्चर पावर ऑफ थ्री का रिविजिट भी है। हमने पावर ऑफ थ्री प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, तो हम इस लेक्चर में भी रिविजिट करेंगे और उसको मजीद इन्हेंस करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, अगर आप वो देखते हैं, तो इसमें सर कहते हैं वी कैन यूज डे ट्रेडिंग एंट्रीज टू पोजीशन आवर लॉन्गर टर्म हाई टाइम फ्रेम ट्रेड्स, कि हम अपनी डे ट्रेडिंग एंट्रीज को पोजीशन कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम ट्रेड्स के साथ। फॉर एग्जांपल आप ट्यूसडे को एक डे ट्रेड्स करते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि ये वन शॉट वन किल सेटअप बना है। आप समझ लें ये क्लासिक ट्यूसडे लो बना है। आप वहां पे बाय कर लेते हैं। आप उसको थर्सडे तक या फ्राइडे तक भी होल्ड कर सकते हैं अनटिल मार्केट जो है वो डिस्काउंट पीडीआरएस टू प्रीमियम तक रीच कर रही हो। यानी आपके जो हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस है, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस जो हैं वो प्रीमियम में पड़े हुए हैं ऊपर और मार्केट ने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया। तो आप अपनी डे ट्रेड्स जो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री ली है, आप उसको हाई टाइम फ्रेम ट्रेड्स में तब्दील कर सकते हैं। आप उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में भी तब्दील कर सकते हैं। बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, आपका डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, और H4 आपकी ट्रेड के साथ है या नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। देन आता है सेकंड पॉइंट, देयर इज अ मेथड दैट एम्प्लॉयज वेरी लिटिल टाइम एंड एनालिसिस। अगर तो आपके पास हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं एंड पीडीआरएस मैट्रिक्स का आपको पता है हाई टाइम फ्रेम के, तो आप बहुत कम टाइम में एनालिसिस करते हुए आप अपनी ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, वी डू नॉट नीड टू यूज द लंदन किल जोन इफ यू आर अनएबल टू ट्रेड इट। अब सर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप ये वाला सेटअप फॉलो करते हैं जिसमें आपको हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस पता है, डायरेक्शन पता है, बायस क्लियर है, तो आप अगर लंदन किल जोन में अवेलेबल नहीं है फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं। हो सकता है कि आप लंदन किल जोन में सो रहे हों, हो सकता है आप अपनी जॉब पर हों या फैमिली टाइम दे रहे हों। सर यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लंदन किल जोन टाइम न्यूयॉर्क में या यूएसए में रात का टाइम होता है, तो ज्यादातर लोग उस टाइम सो रहे होते हैं। सर कहते हैं कि आपको जागने की जरूरत नहीं है। अगर आप पावर ऑफ थ्री को यूज करते हैं और आपको डायरेक्शन पता है, बायस क्लियर है, तो आप लंदन किल जोन को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको ट्रेड ना करें फिर भी आप डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और आपको ट्रेड मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने लंदन ओपन किल जोन को ट्रेड करना ही करना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, दो असेंशियल्स टाइम है जिसमें इप्डा रीसेट होता है। ठीक है, वो कौन से हैं? एक तो है 0 GMT और दूसरा है न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन। ठीक है, ये जो 0 GMT लिखा हुआ है
इस पर आपने फोकस करना है। ये क्या है थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है इस स्लाइड का, द डेली कैंडल कैन पॉइंट द आइडियल एंट्री पॉइंट फॉर ऑल स्टाइल्स ऑफ ट्रेड्स। तो ये जो हमारे पास डेली की कैंडल है ये पॉइंट करती है आइडियल एंट्री फॉर ऑल स्टाइल्स ऑफ ट्रेड्स। आप चाहे स्विंग ट्रेडर है, आप चाहे पोजीशन ट्रेडर हैं, इंट्राडे हैं, शॉर्ट टर्म है, स्कैल्पर्स हैं, आप डेली की कैंडल को स्किप नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो पॉइंट्स सर ने दिए हैं डे ट्रेड्स एंट्रीज इन हाई टाइम फ्रेम सेटअप्स ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों द ओपन और ओपनिंग्स ये वो दो टाइम्स हैं जिसके बारे में सर ने कहा है कि इब्डा जो है वो रीसेट होता है। ठीक है, अब रीसेट का मतलब तो आपको पता होगा। तो ये जो 2 सेशंस ओपनिंग है ये सर जो मॉनिटर करते हैं डेली वो कौन सा है, 0 GMT स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म ऑन योर ब्रोकर फॉर कैलिब्रेशन ग्लोबली। अब ये 0 GMT वो वाला पॉइंट है जब ब्रोकर में एक दिन की कैंडल का आगाज होता है। मैं वैसे ट्रेडिंग व्यू पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये डेली की कैंडल है, आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। ये जो है उसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये उसका ओपनिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास ब्रोकर है FXCM। ठीक है, मैं इसके ओपनिंग पॉइंट पे फोकस करता हूँ। तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। जब हम इसको 15 मिनट्स में तब्दील करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में ये टाइम हो रहा होता है शाम के 6 बजे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। शाम के 6 बजे जो है न्यूयॉर्क में एक कैंडल ओपन होती है ब्रोकर पर। ठीक है, तो ये बेसिकली 0 GMT टाइम है। तो सर इसको मॉनिटर करते हैं, इसको मैं लिख भी देता हूँ 0 GMT। तो ये डेली की कैंडल का आगाज होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, जबकि दूसरा टाइम है मिडनाइट न्यूयॉर्क ओपन। ठीक है, तो मिडनाइट ओपन हो रही है ये वाले पॉइंट पे। ये देख सकते हैं आप डॉटेड सी लाइन, बट मैं लगा ही देता हूँ ज़्यादा बेहतर है ये वाली। ठीक है, ये जो लाइन आपके पास आ रही है ये है मिडनाइट ओपन, या आप इसको ट्रू डे ओपन भी कह सकते हैं, TDO भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये दो टाइम है जो सर हमेशा नज़र रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये दो टाइम में इपडा जो है वो रीसेट होता है। ठीक है, ये दो टाइम पे, तो ये दो टाइम हमने ज़रूर देखने हैं, इसको याद रखना है। क्योंकि जो अभी हम पावर ऑफ 3 देखने लगे हैं वो 0 GMT के हिसाब से है, मिडनाइट ओपन के हिसाब से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की हुई है। हमने CBDR के साथ भी इसको मैच करके उसकी रेंज को देखते हुए हमने लंदन ओपन में जो है एंट्रीज बनाई हुई हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। तो ये जो दो टाइम्स हैं इसको हमने डेली मॉनिटर करना है। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्रीज में रहते हैं तो आप यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो हम यहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यू कैंडल यानी 0 GMT सर जो बात कर रहे हैं वो सुबह के 3 बजे होते हैं। ऐसे अभी 3 बजने वाले हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं रात के टाइम। तो दोस्तों आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो 0 GMT जो है स्टैंडर्ड टाइम, जो कि फॉरेक्स LTD के हिसाब से सर ने बताया हुआ है, वो बनता है 3 AM इन पाकिस्तान। ठीक है, और जो मिडनाइट बनता है वो 9 बजे बनता है सुबह के। तो ये दो टाइम्स आपने याद रखने हैं, बट मैं न्यूयॉर्क ही यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं इसको न्यूयॉर्क ही सेट कर लूँगा। ठीक है, अगर तो आप लंदन ओपन किल जोन यूज़ करते हैं तो सर कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी रिफाइंड एंट्री पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लंदन ओपन में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप हाई टाइम फ्रेम सेटअप्स देखते हैं, आपकी डायरेक्शन हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो डे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आपको वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है जो आप लंदन ओपन में देखते हैं। यानी आप CBDR को देखते हैं, आप उसकी डेविएशन देखते हैं, आप जूडास को देखते हैं, वो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, बायस एंड PDRAs मैट्रिक्स अगर आपको पता है कि कौन सा डिस्काउंट है, कौन सा प्रीमियम है, मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट
कौन सी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को हंट कर सकती है, कौन से सेल साइड या बाय साइड ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग है, यानी लिक्विडिटी पेंडिंग्स है, मार्केट ने वहां जाना है, कहाँ से रिवर्स हो सकती हैं। अगर तो आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी, CBDR, उसकी डेविएशंस, जूडास, TS या लंदन प्रोट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपने नहीं देखनी। जस्ट आपकी डायरेक्शन क्लियर हो और आप थोड़े से टाइम में ही अपनी एंट्री पुट कर सकते हैं। हमारे पास इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट आता है कि आप इमेजिन करें कि आप डेली रेंज को इस्तेमाल करते हुए एक दिन या ज्यादा देर तक ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं और आप हार्वेस्ट कर सकते हैं अ लार्जर नंबर ऑफ पिप्स। यानी आप सिंपल से मेथड को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे पिप्स जो है वो कैच कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को खींच सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? तो बेसिकली पावर ऑफ 3 को यूज करते हुए हम यही चीज इसमें देखने वाले हैं। आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल्स है बुलिश एंड बेरिश डेली कैंडल की। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है। आप यहाँ पे इमेजिन करें कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, 0 GMT पे नीचे जाती है और ऑल द वे अप जाती है और फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देती है। तो ये एक बुलिश कैंडल की निशानी है कि वो नीचे से ओपन होगी, लो लगाएगी, हाई लगाएगी और फिर क्लोजिंग दे देगी, यानी ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मार्केट कितना नीचे जाएगी। हमने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं CBDR के थ्रू, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन और 4। तो कुछ ऐसा होगा कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल्स प्ले करेंगे, इकोनॉमिक्स प्ले करेगी, तब हो सकता है। बट अगर आप ये 0 GMT ओपनिंग को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीजें नहीं चाहिए। बट अगर आप इस चीज को देखते हैं बुलिश कैंडल को, तो इसकी पावर ऑफ 3 क्या होगी कि मार्केट ओपन होगी, लो लगाएगी, हाई लगाने के बाद अपनी क्लोजिंग दे देगी। इसका जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा अक्यूमुलेशन, ठीक है। मार्केट अक्यूमुलेट करेगी, उसके बाद मैनिपुलेट करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ चली जाएगी। अब इसको हम ट्रेडिंग व्यू पे इलिस्ट्रेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये फर्स्ट फेज देखते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है अक्यूमुलेशन, ठीक है। एक कैंडल की जो रेंज बनती है ना, वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है, वो चाहे बेरिश हो या बुलिश हो। तो फर्स्ट जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट अक्यूमुलेट करती है, उसके बाद मार्केट का सेकंड फेज स्टार्ट होता है जो कि होता है मैनिपुलेशन का, ठीक है। ये हमें अक्यूमुलेशन देखने को मिली है, ये हमें उस कैंडल की मैनिपुलेशन देखने को मिली है। और थर्ड फेज जो हमारे पास आता है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बुलिश हैं, ठीक है, अगर हम बुलिश सेंटिमेंट्स रखते हैं तो हमने ये जो थर्ड फेज है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, हमने इसको कैच करने की कोशिश करनी होती है। अक्यूमुलेशन हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब होगी, ठीक है, व्हेन इट्स हैपेंस, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये कब हो सकती है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अक्यूमुलेशन के बाद जो मैनिपुलेशन है वो कब होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कब हो सकती है। तो अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसकी ओपनिंग ये बनती है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग ये बनती है। तो ये इस तरह जो है हमारे पास एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। अगर हम इसकी विक की बात करें, इसका हाई ये लगता है और इसका लो ये फॉर्म होता है, ये। तो हमारे पास ये एक कैंडल फॉर्म हुई है, कुछ इस तरह ये कैंडल हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है। ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, हाई ये है और लो ये है। अगर हम आते हैं यहाँ पे तो आप देख लें कि ये ओपनिंग पॉइंट है, ये लो है, ये हाई है और ये क्लोज है। अब हम बेरिश को भी देख लेते हैं। आप इसको जस्ट जो है ऑपोजिट कर लें, उल्टा कर लें इसका, तो हमारे पास जो है एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो सकती है। इस सिनेरियो में हमारे पास अक्यूमुलेशन होगी, उसके बाद हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी और फिर मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ चली जाएगी। तो ये सिनेरियो होगा हमारे पास एक डेली की कैंडल का,
ठीक है, ये है अक्यूमुलेशन, ये है हमारे पास मैनिपुलेशन और ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बेरिश सिनेरियो में हमें डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हुए अपनी एंट्री लेनी है। अगर तो इस कैंडल की जो फॉर्मेशन होगी, ओपन यहाँ पे हो रही है और क्लोज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, विक के हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो हाई ये बनता है और लो ये बनता है। तो ये कैंडल की जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह है, ये हमारे पास कैंडल इस तरह बनती है। तो दोस्तों अगर ये डेली की कैंडल है तो 15 मिनट्स में आपके पास ये इस तरह का सिनेरियो आ रहा होगा। आपने इसको ज़रूर अपने माइंड में रखना है, पावर ऑफ 3 को, इसी को यूज़ करते हुए हम इस लेक्चर में अपनी ट्रेड्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपनिंग पॉइंट है दोनों कैंडल्स का। ठीक है, तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। अगर आपके पास एक एक्सपेंशन वाली कैंडल बनती है, बुलिश हो या बेरिश हो, तो उसका ओपनिंग पॉइंट और उसका क्लोजिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो दोस्तों इप्डा ट्रू डे ओपन जो है वो मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम पर ही ओपन होता है, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 0 GMT की। तो दोस्तों आप 0 GMT को इस्तेमाल करते हुए अपनी एंट्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि जब आपके पास एक नए दिन का आगाज होता है, व्हाट्सओवर आप कौन सी कंट्री में हैं और कब आपका ब्रोकर जो है वो एक नई कैंडल फॉर्म करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अगर तो आपके नैरेटिव, आपकी जो डायरेक्शन है हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाय है, तो आप एक नए दिन के आगाज पर अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। आपने घबराना नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आए तो। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आती है तो आप अपना रिस्क मैनेज करते हुए 50% आप 0 GMT पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आप 0 GMT पर अपने रिस्क का 50% ट्रेड ओपन कर देंगे। ठीक है, और जो बाकी 50% बचेगा आप उसको 15 या 20 पिप्स नीचे एक बाय लिमिट लगा के वो भी प्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो मार्केट नीचे आ रही है ये क्या बना रही है, ये बना रही है जूडास। अगर आप इस कैंडल पर नजर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये विक फॉर्म कर रही है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है मैनिपुलेशन। आपके पास मार्केट एशियन रेंज में क्या कर रही होगी, मार्केट अक्यूमुलेट कर रही होगी, मार्केट एक रेंज में होगी। सीबीडीआर के टाइम भी मार्केट रेंज में हो सकती है। तो लंदन ओपन से पहले हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। तो आप ट्रू डे ओपन यानी 0 GMT पर 50% बाय करेंगे और 50% जो है आप 15 या 20 पिप्स नीचे बाय लिमिट के साथ ऑर्डर लगा देंगे और आप इसको छोड़ देंगे। अब मार्केट बाय क्यों जाएगी, सबसे पहले आपका हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस बता रहे हैं कि मार्केट बाय जाएगी। सेकंड, जो आपके हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हैं, मार्केट किसी ना किसी डिस्काउंट पीडीआरएस पर आई होगी, डेली के, वीकली के या मंथली डिस्काउंट अरेज पर, और वहां से हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगी, रिजेक्शन देखने को मिलेगी। इसलिए हम 0 GMT पर बाय कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करनी, आपने प्रीमियम डिस्काउंट को देखना है, डायरेक्शन को देखना है, देन प्राइस को देखना है कि आपकी जो प्राइस है यानी पीडीआरएस जो है वो डिस्काउंट पर ही है। तो आपके हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, डिस्काउंट एरिया में होनी चाहिए, मार्केट किसी ना किसी पीडीआरएस से सपोर्ट ले रहा हो, तब आपने बाय करना है। 50% वहां पे एंड जो बाकी 50% रिस्क बचता है वो आप 15 या 20 पिप्स नीचे वहां से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है तो डेफिनेटली वो लंदन प्रोट्रैक्शन स्टेज में होगी, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है कि आप बाय करेंगे 0 GMT से और आप जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 5 डे एडीआर। जो आपके पास पिछले 5 दिन की एवरेज डेली रेंज बन रही होगी, वो चाहे 100 पिप्स हो, 90 पिप्स हो, 120 पिप्स हो, आपने वही स्टॉप लॉस रखना है अगर आप इस मॉडल को या इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो।
तो दोस्तों सर कहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट आप ये डे ट्रेडिंग के साथ साथ आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको वन शॉट वन किल मॉडल मिल जाए। हो सकता है कि ये जो ट्रेड्स है हाई टाइम फ्रेम के प्रीमियम एरियाज तक जाते जाते आपको 100 ऑफ पिप्स दे जाए। अगर आप 100 जो है वो स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 500 पिप्स 1000 पिप्स तक भी आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो इसलिए अगर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज करना है, इस मॉडल को यूज करना है जीरो जीएमटी वाले को, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। इसी तरह अगर आप बेरिश सेंटिमेंट्स रखते हैं, आपको ये पता है कि मार्केट ने बेरिश आना है, तो आप जीरो जीएमटी पर सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप एडीआर को यूज करते हुए 5 डे एडीआर को यूज करते हुए आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेम सिनेरियो रहेगा अगर आप जीरो जीएमटी यानी मार्केट ओपन होते ही अपनी एंट्री प्लेस करते हैं, तो आप इसके ऊपर 15 या 20 पिप्स एक सेल लिमिट लगाकर भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो आपके पास ओपन होने के बाद मार्केट हाई लगाती है, ये बेसिकली लंदन प्रोट्रैक्शन स्टेज में होती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आना नीचे होता है और वो नीचे आके अपनी क्लोजिंग यहाँ पे देगी अपने लो के करीब। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में सर ने हमें यही बताया है, बट एक होमवर्क सर ने दिया है वो आप भी जरूर कीजिएगा। आपने 3 ट्रेड्स फाइंड करनी है। नंबर 1 बुलिश कैंडल की, नंबर 2 बेरिश कैंडल की, और नंबर 3 जो आपका स्टॉप लॉस हो, यानी उस दिन मार्केट आपकी डायरेक्शन के हिसाब से ना जाए बल्कि आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो आप ये जरूर कीजिएगा। अगर मैं आपको गोल्ड की ही मिसाल दूं जो कि ये करंट थी, अगर हम इसको यूज करें तो आप ये देख सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट हमारी बाइंग यहाँ पे होनी थी। सेकंड, अगर हम बाय करते तो हम 20 पिप्स नीचे, अगर ये पॉइंट है 4380, तो हम 4360 से हम इसको बाय कर सकते थे कुछ इस तरह। तो हम इसको होल्ड कर सकते थे ये वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, इसको भी अगर हम देखें ये वाले पॉइंट तक, अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो आप देख लें। ठीक है, ये कैंडल है। तो अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो हम इसको कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, हम इसको होल्ड कर सकते हैं ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास फिबो की अगर हम सेटिंग देखते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट के लिहाज से, तो हम इक्विलिब्रियम पर हैं। इसके बाद मार्केट किधर चली जाएगी, मार्केट चली जाएगी प्रीमियम तक। ठीक है, हम डिस्काउंट में है, हमने बाय किया हुआ है, तो ये प्रीमियम तक जा सकती है, तो हम इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को अगर हम यूज करते हैं तो हम जीरो जीएमटी पे बाय करते और अपना स्टॉप लॉस जो रखना था हम एडीआर के थ्रू रखते। ठीक है, एडीआर। ओ, तो दोस्तों गोल्ड पे तो प्लीज ये अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। $227 यानी $2270 बन रहे हैं। तो आप इसको किसी करेंसी पेयर पर ही अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बुलिश जो है सिनेरियो था। आप प्लीज बेरिश देखिएगा और बेरिश के साथ जो है आप मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये होमवर्क है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में किसी चीज की समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। All this is you show up, you put the work in, learn. It's not going to be easy. It's going to be fucking hard because you're wrestling yourself. But once you finally get past yourself and get out of your own fucking way, then you'll really start to learn.